कोर्स ये बहुत गंदी हरकत है। जब उसने उसको गोद में उठाया तो बेबी कहती विल डू बेटी उसकी ये कह रही है, तो ये कार की कर दे होंगे जी। पहाड़ी आपने देखी है ना पीछे जो उसकी नजर आ रही है, तो बंदा अब क्या कहे, वो पहाड़ ही पूरा नजर आ रहा था। इतनी डाइटिंग करने तो बावजूद भी माल मूल बाबा इकट्ठा करता है। यूरोप में चली जाए, इंटरनेशनल लेवल चली जाए, या आप पाकिस्तान में, ज्यादा ना बुड्ढे ही हरकत करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये छोटा काका थोड़ी है, इसकी ना अभी थोड़े दिन पहले डिलीवरी हुई है इसकी एक बेटी, मतलब बीवी, पहली बीवी में से एक बच्चा हुआ है। पहले 3 थे, अब ये 4 हो गए। ये यहाँ इसके साथ था तो वो बड़ा रो रो के कह रही थी। जाहिर ऐसी बात है ना, माओ को दुख तो होता है ना। ये 2 साल से ही इसके चक्कर में थी, यूके आती थी, एंजॉय करती थी, टूर्स करती थी। और फिजा अली इनके साथ, हाँ, ये था पहले गोलू मोटू। अच्छा, इसने करवाई उसको डाइट ट्रीटमेंट। आपको पता है ये अपना भी खिंचवा के छूट के आती है इधर उधर से। आपने देखा नहीं वैसे कर रहा है बालों का। जब वो होता है ना मेरी एक्सटेंशन ना गिर जाए, भाई मेरे असली बाल है, तो वो ना गंजा था, उसका हेयर ट्रांसप्लांट कराया और उसके बाद जो है ना फिर इसने शादी की उससे। और माँ बेटी के सामने ऐसी हरकत कर रही है। देखो इतना हम लोग इतने आगे चले गए हैं, और फिर तुमने पूरे स्टूडियो में ओए 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 ला 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 पूरे स्टूडियो में अपनी गोदी में उठा लिया यार। पिंग कर रही है बेटी, यानी वो पूरा टिट्टो ड्रामा करो ही सोच के ऐसा। अब मैं तुम्हें उठा तो लूं, पर अब हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं तो तुम्हें मैं उठा के दिखा दूं उठाया कैसे है। जब नवी नवी डुगडुगी लभे ना तो वो बजान की कोशिश करते, तो डुगडुगी बजते भेजते पे तुसी सारे। मजीद इससे पैसा निकलवाना है बाबे से, और मजीद इसको लाइमलाइट में ला के ना की पता बाई चुटाटा बाय बाय कर दे। यार रोना धोना बड़ा पांदी कसमें, अल्लाह जाने मकार कैसे लोग आंसू भी ले आते हैं फटाफट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि फ़िज़ा अली अपनी हरकतों की वजह से पहले ही खबरों की ज़ीनत बनी रहती हैं, लेकिन अब उन्होंने एक टीवी शो में, चैनल में बैठ के एक ऐसी घटिया हरकत की है कि जो हम बयान भी नहीं कर सकते कि उनके मियाँ ने उनको उठा लिया और उठाया भी बहुत अजीब तरीके से, जिसके बाद सारे बहुत ज़्यादा उन पे बातें कर रहे हैं और ये नामुनासिब था वाकई कि आप किसी चैनल पे बैठ के ये हरकत कर रहे हैं। तो ये हरकत उन्होंने क्यों की और वो क्या समझती हैं कि वो ये हरकतें करके बहुत अच्छी लगती हैं, लोग उन्हें एडमायर करते हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ रूबी मलिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या समझती हैं कि फ़िज़ा अली ने ये हरकत क्यों की। फ़िज़ा अली की एज की बराबर हूँ, क्या हो गया आपको? अच्छा, आप उसकी एज के बराबर कैसे? फ़िज़ा अली की क्या एज है? फ़िज़ा अली की होगी 47-48। अच्छा यार उसके ड्रामे देखो ना पुराने, वो जो पुराने ऐनक वाले जिन वाले ड्रामे सारे, वो उसमें कितनी बड़ी लग रही है। उसकी पहले मियाँ की गोद में जो बैठी हुई है, जिसमें उसने उसको पहले मियाँ ने जफ्फी डाली हुई है। अच्छा, इसकी जफ्फी और गोद और ये चीजें बड़ी मशहूर होती हैं, खैर उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। तो उसपे आप उसकी एज देखिए, आपसे भी बड़ी लग रही है। तो इस टाइम आपकी कितनी एज है? मेरी तो है 24। 24। तो चल आ जा, उनकी बेटी कितने साल दी है? बेटी उसकी आप बताएं कितने सालों की? 16-17 साल की होगी। तो बेटी वो मेरे से भी बड़ी 16 लगती ना है। 14 लगा लो। 14, 24 और 14 कितने हुए? हाँ, 10 साल का फर्क। 10 साल का फर्क, ठीक है। आगे फिर कोई शादी होते हुए कोई इसकी उम्र तो इतनी होगी ना। हाँ, बिल्कुल। कोई ये 24 की नहीं लग रही, ये ज्यादा लग रही है। और आप टोटल इसका हिस्ट्री चेक करें तो आपको नजर आ जाएगी 47-48। इसको आप लड़की नहीं कह सकते, इसको कहते हैं आंटीज। अच्छा। आंटीज आंटीज। अच्छा, मुझे हाँ। ये बताएं कि आपने भी वो यकीनन जो वीडियो जी। वायरल है आपने देखी होगी, आप उस वीडियो में देख सकती हैं कि कैसे वो दोनों बैठे हुए हैं और शौहर ने फ़िज़ा अली को उठा लिया। अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगी कि ये तो इंतहाई एक घटिया तरीन हरकत है कि जो उसके शौहर नामदाद ने आके यहाँ पे की। मतलब क्या इसके पास गेस्ट कोई नहीं था? ये जब कोई होस्ट के पास गेस्ट मौजूद नहीं होता तो तभी ये ऐसी हरकतें होती है ना कि फैमिली ट्री को बुला लो, पूरी फैमिली को बुला लो। और ऑफ कोर्स ये बहुत गंदी हरकत है, बहुत बुरी हरकत है। और एक बहुत टीवी चैनल पे बैठ के। और आपने देखा है जब उसने उसको गोद में उठाया तो बेबी कहती विल डू बेटी उसकी ये कह रही है, तो ये कार की कर दे होंगे स्क्रीन के सामने ही इतना ऊंचा काम में ऊंची पहाड़ी आपने देखी है ना पीछे जो उसकी नजर आ रही है। तो बंदा अब क्या कहे, वो पहाड़ ही पूरा नजर आ रहा था। इतनी डाइटिंग करने तो बावजूद भी माल मूल बाबा इकट्ठा करता है। तो कम से कम थोड़ा सा सोचना चाहिए जोहा कि मतलब मैं कहती हूँ कि ये किस तरह की हरकतें हैं। देखिए, आप
पहले आप इस तरह की हरकतें करती हैं, हाथ हाँ। पकड़ती हैं, गोद में बैठती हैं, लेकिन गोद में उठाना, गोद में अच्छा, और यहाँ तरीकों पे से ना भी मैं उठाया आपको जा थोड़ी सी सकता था, वजाहत करती हूँ। गोद में और तरीकों से बेसिकली भी। इनको फर्क नहीं पड़ता। ये रास्ते में इसका मियाँ अपनी हिस्ट्री बता रहा था कि ये इशारे पे खड़ी थी यूके के, इसकी दोस्त थी गालबन इसके साथ। इसके मियाँ ने बताया ना मॉर्निंग शो में ठीक है। कि जी वहां पे जो है ना ये दोनों खड़ी थी, कोई इन ड्राइव का वेट कर रही थी, तो मैंने गाड़ी रोकी, तो जैसे वो ठरकी बुड्ढे या ठरकी अंकल या ठरकी लड़के कहते हैं ना, वैसे लड़के तो इस तरह की हरकत नहीं करते, ज्यादा ठरकी अंकल टाइप की ऐसी हरकतें बिल्कुल। करते हैं। अच्छा, ये बात वाकई मशहूर है। यूरोप में चली जाए, इंटरनेशनल लेवल चली जाए, या आप पाकिस्तान में, ज्यादा ना बुड्ढे ही हरकत करते हैं। ठीक है। यंग बंदे, यंग बच्चों के पास तो होती बाइक है, वो 125 भी होएगी या दूसरी भी होएगी ना, तो उन्होंने ना उसी पे ही करना हटा तो लेना हाँ, है। हाँ, लेकिन उसके अलावा जो जेंजी टाइप है वो वैसे इन चक्करों में नहीं आते। तो अब आ जाती है कि बाकी आगे जी बुड्ढे टाइप लोग, तो जाहिर सी बात है ये छोटा काका थोड़ी है। इसकी ना अभी थोड़े दिन पहले डिलीवरी हुई है इसके एक बेटे की, मतलब बीवी, पहली बीवी में से एक बच्चा हुआ है। पहले 3 थे, अब ये 4 हो गए। अच्छा, मतलब फिजा हाँ। अली के शौहर पहले से शादीशुदा हैं और उनके 4 बच्चे भी जी, हैं। जी, यूके में है, फैमिली है उसकी, अम्मा उनके साथ रहती हैं। अम्मियों के मामले में बड़ी टची हूँ। सुना वो बड़ी रो रही थी ईद पे, ये यहाँ इसके साथ था तो वो बड़ा रो के कह रही थी। ज़ाहिर ऐसी बात है ना, माँओं को दुःख तो होता है ना कि अच्छा, बच्चे का। और क्या फैमिली बैकग्राउंड है अच्छा, उनके शौहर फैमिली का? में इस तरह से है, देखो ज़ुहा, मैं कभी किसी की फैमिली की ज़ातियात पे नहीं जाती, लेकिन जो ट्री हिस्ट्री जो मेरी इंस्टाग्राम की प्राइवेट चैट है, मैं आपको दिखा देती हूँ साथ, उसमें कोई फीमेल है जिसका प्राइवेट अकाउंट है। गालिबन वो मुझे लगता है या तो इनकी कोई रिश्तेदार है इस अंकल की, तो उसके शौहर की, यानी वीजा अली के तीसरे शौहर की बात कर रही हूँ, या तो इसकी कोई रिश्तेदार है, या ये कोई वैसे ही कोई लवी डवी वाला सीन था पहले, तो या उसकी हमसाई है। 3 ठीक चीजें है। हो सकती हैं। महीन नाम है उसकी आईडी पे, और प्राइवेट आईडी है उसकी, और उसपे वो रोजाना मुझे डिटेल वाइज चैट भेजती। अच्छा, क्या उसने आपको डिटेल्स बताई? उसने मुझे ये बोला कि ये 2 साल से ही इसी के चक्कर में थी, यूके आती थी, एंजॉय करती थी, टूर्स करती थी, और फिजा इसको, अली इनके हाँ, साथ? इसका शादी हुई है रिसेंटली, थोड़ी अरसा पहले। और जो पहली बीवी है ना, उसके उसमें से 3 बच्चे थे, एक अब हुआ है, 4 हो गए टोटल। अच्छा। बड़ा बेटा 20 साल का है इसका, अंकल का, फिजा अली के तीसरे शौहर की बात कर रही हूँ, पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे शौहर की, ये जो अभी है, हाँ। जो खान साहब है ना, जी, 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 कुछ गालिबन ऐसा ही कुछ है नाम उनका है। नाम। तो ये था पहले गोलू मोटू। अच्छा। इसने करवाई इसको डाइट ट्रीटमेंट। आपको पता है ये अपना भी खिंचवा खिंचू के आती है इधर उधर से, स्किन को, डबल चिन को, और आपको पता है 47 48 में इतना हड्डियों का ढांचा नजर आना। लेकिन ठीक है। अब हड्डियों का ढांचा तो नहीं मैं कह सकती, जो पब्लिक ने देखा पहाड़ हाँ, पूड़, तो वो मैं बिल्कुल। कहूंगी ठीक है, अंदर पहले तो- पहले ये मोटे थे। हाँ, पहले ये मोटे थे, इनको किया उसने पतला। ठीक है। पतला करने के बाद ना इसके, ये था थोड़ा सा गंजा गंजा, तो इसका करवाया उसने हेयर ट्रांसप्लांट। आपने देखा नहीं वैसे कर रहा है बालों को ऐसे। जब वो होता है ना, मेरी एक्सटेंशन ना गिर जाए, भाई मेरे असली बाल है ऐ हाँ। देखो, तो वो ना गंजा था, उसका हेयर ट्रांसप्लांट कराया, और उसके बाद जो है ना फिर इसने शादी की उससे, ठीक है, अपने मुताबिक करके। अपने मुताबिक करके। अब आप सोचो ना, जाहिर सी बात है इसकी लुक्स अच्छी हैं, पैसा लगाती है, अपना अलहदा मेकअप वैनिटी बनाई हुई है इसने, कहते हैं 2-3 लाख की तो इसको वैनिटी हाली मेकअप की। अच्छा, और मुझे इतना ये बड़ा बताएं माल कि है इसके पास। ये शो में जो चीज हो रही थी, हाँ। मियाँ बीवी तो दोनों कर रहे हैं, साथ एक बच्ची को बिठाया हुआ है। देखिए, बच्ची क्या इसकी- देख रही है इसकी माँ बेटी- के इसकी जो तीसरे बेटी शौहर है ना, के साथ? आप शायद उनको मिली नहीं। मेरी 1-2 दफा मॉल में उससे मुलाकात हुई है। उसके साथ एक गार्ड होता है, गालिबन इनका कोई पर्सनल ड्राइवर है या गार्ड है। बच्ची बहुत एटीट्यूड वाली है, बच्ची जल्दी किसी को मुंह नहीं लगाती, बच्ची में बहुत नखरा है। तो मैं बता ही देती हूँ, एक आइसक्रीम की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उसके स्टॉल पे ही आई थी। अच्छा। तो हमने बड़ा इसको आगे होके मिली, प्रोटोकॉल जी पाजी ना 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 ना, बच्ची को मैं तुसी कौन हुंदे हो, तो तुहानू तो मैं कुछ समझदी नहीं। तो ऐसी चीजें जो बेटी हूँ मैं ना, कम से कम नहीं होनी चाहिए। और माँ बेटी के सामने ऐसी और ये हरकत कर रही है। हरकत देखो, इतना हम लोग इतने आगे चले गए हैं, इतने आगे चले गए ना, हम सोच रहे हैं कि हम किसी जगह जाके लिबास की वो कर रहे हैं, ना हम देख रहे हैं किसी जगह हम भी लवी डवी बने हुए हैं, और ऐसे हम जो पोज मार रहे हैं, और फिर बेटी पास है, और फिर तुमने पूरे स्टूडियो में, ओए 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 ओए, ला ला ला, पूरे स्टूडियो में अपनी गोदी में उठा लिया यार। यार ऐसे तो मेरे ना गोरे भी नहीं करते होंगे। मतलब पूरा हाँ। आपको देख रहा है, मीडिया देख रहा है आपको। मीडिया देख रहा है, आपके कितने लोग हैं आपको देखने वाले, आपके कितने चाहने वाले हैं, आपके हेटर्स हैं, हासदीन है, चाहने और वाले उसके बाद हंस रहे हैं, हाँ हंस, हाँ। क्लैपिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है। क्लैपिंग कर रही है बेटी, यानी वो पूरा टिट्टो ड्रामा करो ही सोच के ऐसा कि अब मैं तुम्हें उठा तो लूं, पर अब हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं तो तुम्हें मैं उठा के दिखा दूं उठाया कैसे है। तो कहने का मकसद है कि मैंने बड़ी दफा वीडियोस बनाई हैं, बड़ी दफा वीडियोस की भी हैं,
मामूली मैं अगर जमीन पे भी गिर जाऊं ना तो मेरी कोशिश होती है हम जैसे वीडियो बनाते बनते कि गला हम पकड़ के उठे हाँ। ताकि हमारा वो कुछ जिस्म हाँ, का कोई हिस्सा ना। नजर ना आए। और इसने तो अपने पहाड़ शहार पट पुट सारा कुछ दिखा दिया है। तो ये अच्छा, तो अगर काम दूसरी गलत तरफ है। हम शौहर को देखें, शौहर हाँ। जो है वो अपनी बीवी को ऐसे एक्सपोज कर रहा है, बीवी ने अगर कोई बचकाना बात कह दी है कि आप मुझे यार, उठाएं, बात तो पता शौहर क्या ने भी है? उठा लिया। सतरिया बतरिया जाता है बंदा जब नवी नवी डुगडुगी लभे ना तो वो बजान की कोशिश करते तो डुगडुगी बजते वेखते पे तुसी सारे। तो ये डुगडुगी का जो तमाशा है ना ये चलते ही रहना है क्योंकि इसने इसको खबरों में लाना है। इसने मजीद इससे पैसा निकलवाना है बाबे से और मजीद इसको लाइमलाइट में ला के ना की पता बाय चुटाटा बाय बाय कर दे जो बात है इनकी। आपको लगता है कि बाद में भी कुछ ऐसा होगा? देखो यार ये जो इतना ज्यादा मीडिया पे आना, इतना ज्यादा अपने आप को पर्सनल दिखाना, तो इसका कुछ तो साइड पे कुछ तो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। आपको बिल्कुल। पता है ये जो इश्क मशूकी प्यार मोहब्बत शादी ये ना चंद दिन की हाँ, गेम चार्मिंग होती है, लाइफ बिल्कुल। है। चाहे आप गर्लफ्रेंड वाइफ बॉयफ्रेंड भी है ना तो वो भी रुस जाते हैं एक दूजे नाल। मियां बीवी का तो रिश्ता होता ही बड़ा सेंसिटिव है। अच्छा, आपने देखा हिना परवेज बट ने भी उनपे आगे से यार ऑब्जेक्शन देखो, किया। हमारी सरकार भी देख रही है। अब देखिए उन्होंने फौरन लिखा है कि इस पे पैमना को जो है हाँ। एक्शन लेना चाहिए और ये निजी चैनल में क्या हो रहा है। लोग तो वासिया चैनल का नाम ले रहे हैं ना, कुछ लोग तो चैनल का डरते हुए नाम भी नहीं लेते, निजी चैनल बिल्कुल। भी बोलते जैसे मैं डरती हूँ। भाई देखो जोहा तुम मुझे बुला लेती हो सबके ऊपर बात करने के लिए, कल को मेरे पे ना कोई बात करा देना। मैं बंदी बिल्कुल मासूम जिप लगा के रखती हूँ। नहीं, मुझे ये बताएं कि हाँ। क्या ये सब कुछ फिजा अली ने दोबारा रेटिंग के लिए किया? सारा कुछ ही रेटिंग दोबारा। वो आपको पता है कि उसके ऊपर से किसी की रेटिंग आ जाए ना तो उसको बड़ी टेंशन और तकलीफ होती है कि मैं लाइमलाइट में क्यों नहीं हूँ। हाँ। नबीहा के साथ भी तो इसने यही किया था ना, डॉक्टर नबीहा के साथ। उसने बेचारी ने अपने दिल का दुखरा खोल दिता ते इन्हें पूरा मुखरा खोल दिता और अभी तक उसके ससुराल वाले बेचारे उसको घर में नहीं घुसा रहे। आप बिलीव करो कि वो बेचारी इतनी डिप्रेशन में है, वो इतनी टेंशन में है, मैं आपको क्या बताऊं। जो भी है मेरे उसके अख्तलाफात एक अपनी साइड पे, दोस्ती भी होगी अपनी साइड पे, लेकिन एक मैं बात बताऊं किसी के ना पर्सनल लाइफ में नहीं जाना और चाहिए। इतना उसको उछालना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, इसने बहुत उछाला है। फिर वो उससे पहले तुलसी भट्ट, तुलसी कहती है होया कि मैं दसो तो सही। तुलसी को भी नहीं पता, उस गरीब का तमाशा बना लिया, मुझे माफ कर दो मुझे उसके बाद वो नूर अनमोल नूर को बुला जी, लिया। जी, जी, जी। अनमोल नूर ने भी अपना वो दिखा दिया। अब वो बेचारी भी सारा कुछ सच बोल रही है तो उन भी विंग कहती सी ऐनक तो विंगी ला के रखनी तो मुंह दा बुल विंगा रखना है ताकि रेटिंग आए। और फिर वहां पे भी रोना धोना, यार रोना धोना बड़ा पांदी कसमें, अल्लाह जाने मकार कैसे लोग आंसू भी ले आते हैं फटाफटी। लास्ट पे मुझे ये बताइएगा कि आप क्या मशवरा देंगी या क्या मैं कहना सबसे चाहती पहले हैं? यही मशवरा दूंगी कि ये जो इस तरह के गोदियों मोदियों वाले काम है ये अपना आप जो ये अपने दिखाना, पर्सनल घर में ये कीजिए। घर में करें और घर में भी बच्चों से पहुंच के से दूर करें। ठीक और है। उनकी बच्ची बीच में बैठ के एक के लगा रही है, तालियां बजा रही है। अच्छा यार आजकल ना जोहा यहाँ पे एक बात और कहूंगी, मैं फिर आपकी बात के ऊपर आगे चल पड़ी हूँ। कुछ लोग ना ये इसलिए करते हैं कि किसी को जलाने के लिए, ये अपनी 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 सोकन को दिखाने के लिए करती है। किसी का दिल तोड़ने के लिए ना इन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। किसी के ऊपर इल्जामात लगा देना, किसी के ऊपर बतान कर देना, किसी को बिल्कुल। 2.5-3 किलो का कह देना, ये इनके लिए ना बड़ी खुशी की बात होती है। इनको शर्म नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। चल तेनू अल्लाह ने ऐस उम्र शोहर दे ही दिता, चलो तेरी सुनी गई, तीसरी शादी तेरी हो गई तो तुम उसको ना इतना उछालो। हाँ। तो पहली बीवी बैठी हुई है, उसके बच्चे बैठे हुए, तो क्या नहीं दिलों पे छुरियां चलती। जो कहता नहीं चलती वो बात गलत है, ये उनको दिखाने के लिए ज्यादा करती है। और बिल्कुल इन सब चीजों का हिसाब भी फिर होना ही होना है। ही है। देखिए मकाफाते अमल है, आज तेरी वारी है तो कल मेरी वारी है तो कल परसों किसी होर दी वारी है। जिसने अपनी पहली बीवी को 4 बच्चों की माँ को एक वफादार बीवी को छोड़ के हाँ। इससे शादी कर ली, तो उस मर्द पे हम कभी भी बिलीव नहीं कर सकते, उस आदमी पे कभी भी भरोसा नहीं करते। और मर्द जात तो वैसे भी भरोसे के काबिल नहीं भाई जी। सारे मर्द ना पीछे पै जाना, तुसी 3-3 4-4 शादियां इस्लाम विच कर सकते हो, लेकिन सबको एक जैसा रखो। हुण जाके उन्हें भी गोदी चुकना जो इंग्लैंड बैठी उन्हें खाना जरा पर्दे से बाहर लाना। बहुत शुक्रिया। और जी तो नाज़रीन, ये हमारे साथ रूबी मलिक मौजूद थी, जिसके साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।